अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के माजी के बयानात आपने इस मोन्टाज में देखे और आपने देखा कि वो तकरीबन हर जलसे में यही बात कर रहे थे कि अमरीका ने साजिश की, अमरीका ने साजिश की। अब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि अमरीकी साजिश के बयानिए को पीछे छोड़कर आगे चलना चाहते हैं। यूक्रेन हमले के वक्त रूस का दौरा करना गलती थी, ये भी कहा है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने, और कहा है कि अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश कहकर अवामी तहरीक चलाने और जो मुख्तलिफ जलसों में उन्होंने बयानिया सामने रखा, अब अचानक से यू टर्न कैसे ले लिया, इस पर पैनल डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सोहेल बड़ाई साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। सबसे पहले आगाज़ करेंगे सोहेल बड़ाई साहब आपसे। क्या लगता है आपको, अचानक से ये यू टर्न पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न समझा जाए कि जिस बयानिए पे वो चल रहे थे, मुख्तलिफ जलसों में बात कर रहे थे, साइफर के मामले पे, अमरीकी साजिश पर बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि अमरीका से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और माजी को भुला दिया जाए? मेरा ख्याल है एक तो उन्हें ये रियलाइज हुआ है कि ये जो नैरेटिव था इसमें इतनी जान नहीं है और आइंदा के लिए ये मुश्किल का बायस बनेगा। अब अगर उनकी हुकूमत आनी है, अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो ये प्रॉब्लम पैदा हो रही थी। और अब रिसेंटली जो उन्होंने इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया को दिए हैं उसमें भी नजर आ रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जिस तरह खान साहब की पहले सपोर्ट किया करता था, पहले जिस तरह उनकी फेवरेबल चीजें होती थी वो नहीं रही। ऐसा इसका मतलब है कि दुनिया के में जो तासुर गया है खान साहब का वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये तब्दील करने की जो है वो अब तब्दील करना शुरू कर दिया है और अच्छी बात है। इसी तरह उन्होंने रूस के बारे में भी कहा कि मैंने उस दिन जो विजिट किया वो ठीक नहीं था, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही है। यूक्रेन उसी दिन हमला हुआ, सारी दुनिया एक तरफ खड़ी थी और हम एक तरफ खड़े थे, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर फैसला है अब इमरान खान का ये सही। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने ये बात की है कि जो हुआ पिछले कितने जलसों में, तकरीबन हर जलसे में उन्होंने ये जिक्र किया अमरीकी साजिश का, इस बयानिए को लेके वो चले, अचानक से यू टर्न लिया और अब कह रहे हैं कि पीछे छोड़कर अब आगे देखना चाहते हैं आप। देखिए, उन्होंने आज के जलसे में अब से थोड़ी देर पहले इस पूरे इंटरव्यू की वजाहत एक तरीके से पेश की है और उन्होंने कहा कि वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मगरिब से ताल्लुकात ख़राब हों और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम ग़ुलामी ना करें। और उन्होंने ये भी बात की कि जी मैंने जो साइफ़र वाली बात पे उन्होंने इस यानी जो अपने जलसे से ख़िताब कर रहे थे वो उसके अंदर उन्होंने उस इंटरव्यू की, और वो पूरा नज़र आ रहा था कि वो उस इंटरव्यू की वजाहत कर रहे हैं कि मैं उस मेरी कोई पोजीशंस में तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने फिर वो जिक्र किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके गया था और शहबाज शरीफ के जो वज़ीर आज़म आज हैं उनकी जो उन्होंने इजलास बुलाया था उसमें भी ये, तो वो लगा ये कि शायद उन्हें ये फीडबैक आया कि इस इंटरव्यू की वजाहत बहुत ज़रूरी है। और वो जाहिर इसी वजह से क्योंकि उनकी पूरा 6 महीने का जो बयानिया था वो था ही गिर्द घूम रहा था साइफर के, इसलिए जब उनका ये इंटरव्यू आया तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जिस तरह भी सोहेल साहब कह रहे थे कि इसमें कोई ख़राबी नहीं होती, आदमी रिव्यू करता है अपनी पॉलिसी को, अपने पोजीशंस को रिव्यू करता है। मुझे आज भी याद है और सोहेल साहब और नियाजी साहब इसके गवाह होंगे कि पीपल्स पार्टी बहुत एंटी अमेरिकन पोजीशन थी पीपल्स पार्टी की 70s में जब भुट्टो साहब को हटाया गया था, और लेकिन फिर जब 86 में बेनज़ीर भुट्टो वापस आई तो उस पॉलिसी को रिव्यू किया गया और फिर बाकायदा एंटी अमेरिकन स्लोगन्स भी मना कर दिए गए, अमरीकी झंडे जलाना भी मना हो गया, ये सारी चीज़ें। तो रीविजिट आदमी करता है, अच्छा है। अब ये पता नहीं कि कल इंटरव्यू की जो पोजीशन थी वो इमरान खान की पोजीशन है, आज जो जलसे में वजाहत है वो इमरान खान साहब की पोजीशन है। उन्होंने ये भी बात की कि जैसे अफगान वॉर के सिलसिले में उनका कहना है, और ये बात गलत नहीं है, कि उन्होंने कहा मेरा कंसिस्टेंट व्यू ये है कि जो गैर मुल्की मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ, अफगान वॉर का नुकसान हुआ। तो वजाहत पे वजाहत की उन्होंने वजाहत की है। अब कल वो क्या पोजीशन लेंगे हम कुछ नहीं कह सकते। सही। आप भट्टी साहब इस वजाहत पर क्या एनालिसिस देंगे? और
जो मजहर साहब से पहले सोहेल वड़ाई साहब ने भी बात की कि क्या अमरीकी साजिश के इस बयानिए का जो नैरेटिव था उसमें जान नहीं रही और उसको रिव्यू किया गया, जिस तरह मजहर अब्बास साहब ने भी बात की है। आपको क्या लगता है भाईजान, ये कोई मजाक है? ये मुल्क है कि बनाना रिपब्लिक है? ये इमरान खान साहब मुल्क के सबसे मकबूल सियासतदान हैं और सब इस वक्त वो चारों सूबों में उनकी नुमाइंदगी है, 4 जगहों पे उनकी हुकूमत है। तो ये क्या ये मजाक है? यानी ये इसको आसान से ये कह देना चाहिए कि रिव्यू कर लिया मैंने, अचानक मैं सवेरे उठा तो मुझे याद आ गया कि मैं गलत था। ये कोई मजाक है यार? आप एक तरफ कहते हैं कि हकीकी आज़ादी है, एक तरफ कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट है, एक तरफ आप अलमे बगावत बुलंद करते हैं, एक तरफ आपने जिहाद किया हुआ है, एक तरफ आप शिरक के फतवे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बेनज़ीर भुट्टो के लाडले मुशर्रफ के साथी और आप इमरान खान साहब के अपने ओवरसीज़ चैप्टर के हेड अब्दुल्ला रियाड़ को लगाया हुआ है कि अमरीकी हुकाम से राब्ते करें कि मेरा इमेज बेहतर हो। तहरीक इंसाफ ने 3 PR फर्म से मुआहदे कर लिए कि हमारा इमेज बेहतर हो, और अमेरिकी हुकाम से अब मुलाकातें कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा किया, आपको रियलाइज हो गया। लेकिन आप एक तरफ आपने फौज पे चढ़ाइयाँ की हुई हैं, मीर जाफर, मीर सादक, गद्दारी के फतवे, जहाद के नारे, हलाकू खान की बातें, साजिशी थ्योरियाँ, हैंडलर्स, आलाकार, और दूसरी तरफ असद उमर, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी रातों को मिन्नतें तरले करने जाते हैं, और आरिफ अलवी साहब इतनी तरले मिन्नतें करते हैं आर्मी चीफ की आर्मी हाउस में जाके कि आप उसके मजाक उड़ी जा रहे हैं और उनको लाते हैं, मनाते हैं कि इमरान खान से मुलाकात करें। क्या ये मजाक है यार? यानी क्या करना है, करना क्या चाहते हैं आप? यानी बात सुनिए, अगर आपने मान लिया कि मेरा साइफर माजी हुआ, ठीक हो गया, रूस की गलती थी, मुझे तो समझ नहीं आती कि रूस क्यों गलती थी दौरा करना, आपने यूक्रेन जंग लगाई थी, आप वहां पहुंचे थे, जंग हो गई, तो आपका इसमें क्या कार्य है? लेकिन मान लिया आपकी रूस भी आपकी गलती थी, साइफर भी बयानिया पुराना हो गया, अमेरिका से अच्छे तल्लुकात करते हैं, तो आगे बढ़े, कहें कि मीर जाफर, मीर सादक मेरी गलती थी, माने, नफरत और तकसीम जो पैदा की मैंने वो मेरी गलती थी, माने, फौज पर जो चढ़ाइयाँ मैंने की वो मेरी गलती थी, माने, हैंडलर्स और आलाकार जो मैंने कहा वो मेरी गलती थी, माने, और ये जो जहाद के फतवे मैंने लगाए हुए थे, हकीकी आज़ादी मैंने जो मार्च करे ये मेरी गलती थी, माने, और ये जो सारा आपने डिवाइड कर दिया कौम को ये माने, और जो आपके साथ चल रहे हैं आप उनको भी बताएं कि ये हमारी गलतियां थी, अब हम अच्छे तरीके से गलतियां सुधार कर चलना चाहते हैं। सही, ये क्या बात हुई यार? ये इसको इतनी आसानी से ले लेना चाहिए कि इमरान खान साहब ने रजू कर लिया। क्यों भाई, इतनी आसानी से थोड़ा होता है ये सारा काम। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात भट्टी साहब जाते हैं, एक आप इदारों को तबाह बर्बाद कर देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं, फतवे लगा देते हैं। यही बात नियाजी साहब से भी उनका इस मामले पे कमेंट लेते हैं। ये माइंड सेट है इन लोगों का कि आप बिल्कुल बयानिया ही बदल के रख दिया है खान साहब ने। चले जाएं, जब चाहे चले जाएं, जब दाएं जब बाएं, ये गलती है, ये गलती नहीं है भाई। सही सही। नियाजी साहब, आपको क्या लगता है, जो इरशाद भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं कि क्या वो माजी की गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे खान साहब, और जो अब ये यू टर्न लिया है, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं खान साहब के? हाय उस जूदे पशेमा का पशेमा होना। अब इमरान खान साहब, मुझे मदर साहब की बातें बड़ी अच्छी लगी, एकदम हमेशा सलीके से बात करते हैं, सलीके की बात करते हैं, बंदा सीखता है। 10 अप्रैल को जब बेनज़ीर साहबा तशरीफ़ लाई थी 1986 को, तो ज़ाहिर है कि जो बेचारे लोग यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे अरसे से, दीवाना वार लब के और कहते हैं पर लाहौर की तारीख के जो बड़े तरीन जो जुलूस निकले, कि उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग पैदल चलते थे, एयरपोर्ट से चलना शुरू हुए और मीनार पाकिस्तान तक गए। तो उसमें बेनज़ीर साहबा ने जैसे एयरपोर्ट से आई तो मुझे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बताया, उन्होंने कहा कि जब नारे लगे अमेरिका के खिलाफ तो बेनज़ीर साहबा ने जो कारवां है वो रुकवाया, और जो जिम्मेदारान हैं, जो वर्कर जो छोड़ के गए थे वो बड़े साइजेबल लीडर बन गए थे, जहांगीर बदर साहब, फ़ारूक सोहेल गोंदी साहब, इस तरह कई लोग, उनमें कई लोग जो बक़ीद हयात हैं, उन्होंने कहा जी अमेरिका के खिलाफ नारे नहीं लगाने। लेकिन एक बात मत भूलें, उस दिन के बाद
जब तक कि उनकी जिंदगी रही, बेनज़ीर अमेरिका मुखालिफ बयानिए पे फिर उन्होंने कोई लेट्स प्ले विद इट नहीं कहा था कि आओ इस पे खेलें। इमरान खान साहब ने तो खेलना था, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना था। ये वो बातें हैं जो कि जिसको वो मान चुके हैं, कह चुके हैं। वो तो ये उनको इतराज है कि मेरी क्यों रिकॉर्डिंग की गई जबकि वजीर आजम था, और की गई तो इसको लीक क्यों किया गया। फिर बात जो होती है वजाहतें, झूठर की बात नहीं कर रहा, झूठ की बात नहीं कर रहा, वजाहतों की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब जो फरमाते हैं कि उनका आइडियल कायद आज़म है, झूठ बोलते हैं। मुझे कायद आज़म ने 1903 में सियासत में कदम रखा और 11 सितंबर तक, जब तक उनकी जान में जान है, 1948 तक 45 साल सियासत की। एक बता दें बात जो उन्होंने की थी, मैं वजाहत देना चाहता हूं। एक बात भी, कोई बात जो उन्होंने मैं वजाहत देना चाहता हूं। मैंने उनकी सारी तकारीर खंगाली हैं, उनके सारे चीजें देखी है। मुझे ये देखना है कि कायद में कहीं ये भी स्टार्ट किया है कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं लेट हो गया हूं। कोई मुझे अपोलोजेटिक फिक्र नजर आया उनकी तकारीर में। फिर 1913 का नैरेटिव क्या था कि जी इलेक्शन चोरी हुए। सबसे बड़ा जो इंडाइटमेंट किसके खिलाफ हुई? नजम सेठी साहब के खिलाफ हुई। अब आपको क्या शर्म नहीं आती कि आपने 4 साल एक बंदे की ईंट से ईंट बचाई रखी, 34 पंचर, 35 पंचर जी। क्या आपको नहीं पता कि आपके अलावा भी लोग ऑनरेबल पर लोग हैं? आप तो हैं या नहीं हैं? आपको नहीं पता कि आपकी बात तो लोग जो है कुरान हदीस का हरफ समझते हैं, मनवान वो मान लेते हैं। आपने तो कल कहा कि अमरीकी साइबर उन्हें मान लिया। आया कि अरसलान बेटे गद्दारी ट्रेन चला दो, फरा बच्ची बेचारी जो है उसके ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, वो चला दिया उन्होंने। ठीक, अरसलान बेटो या फिजुल्ला न्याजी बेटो, सही। हमारी तो किस्मत में यही है कि हम इनके ट्रेंड चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल एक फंसे अपने स्कीम की वजह से है। मैं उनको देख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वो मैंने परसों भी कहा है कि लैक लस्टर है उनके अंदर, एक जान नहीं रही बयानिया में। मैं आपको वो बता रहा हूं बात जो मुझे आप बिल्कुल एक शनाख्त करके बता रहा हूं। लेकिन इमरान खान साहब, आपने जो हजारों इल्जाम लगाए हैं फजल रहमान साहब के साथ, आपने क्या किया है कि तहरीक साहब वाले उनको जहां मिलते हैं उनके ज़हन में एक ही बात आती है, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, जो आपको मुखालिफ है। आपने जो दस्तनाम तराजी की, बिल्कुल न्याजी साहब आपका कमेंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? और यही बात जो न्याजी साहब भी कर रहे हैं, कुछ बाद नहीं कि आज के इस बयान पर भी कुछ दिनों बाद फिर वजाहत आ जाए खान साहब की जानिब? देखिए, यही खान साहब को अपनी पूरी पॉलिसी और पॉलिटिक्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है, रीविजिट करने की ज़रूरत है। वो यू टर्न को डिफेंड करते रहे हैं, वो यू टर्न को कहते हैं कि जी इसमें क्या ख़राबी है यू टर्न में। कोई रेयर अगर कोई चीज़ होती है उस पर आप यू टर्न लेते हैं या उसकी पॉलिसी तब्दील करते हैं, उसमें तो कोई ख़राबी नहीं होती। लेकिन अगर बार बार आप एक पोजीशंस पे, क्योंकि उस पोजीशन के साथ आपके लोग चलना शुरू करते हैं और अचानक पता चलता है कि आप उस पोजीशन से विड्रॉ कर गए हैं और एक नई पोजीशन ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप इल्ज़ामात लगाते हैं किसी पे, फिर ऐसे इल्ज़ामात ना लगाएं कि जिसकी बिना पे आपको बाद में माजरत करनी पड़े। ऐसे इल्ज़ामात ना लगाएं कि जिसके बाद में आपको ये वजाहत करनी पड़े कि मुझे तो किसी और ने कहा था, मुझे नहीं पता था। क्योंकि आप जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये कहकर नहीं लगाते कि किसी ने मुझसे ये बात की थी, आप बिल्कुल एक अथॉरिटी के साथ उस बात को करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इख्तिदार में 3.5 साल रहे हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है आदमी कि आदमी जब इख्तिदार में आता है तो बहुत सी चीज़ें सीखता है। ज़ाहिर है इससे पहले वो इख्तिदार में नहीं रहे, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप इतना बड़ा बड़ा बयान देते हैं और पूरा एक बयानिया खड़ा करते हैं, फिर ऑल ऑफ अ सडन उस बयानी पे लोगों को यकीन होना शुरू हो जाता है और मुल्की मामलात भी ज़ातियात से फिर आप बिल्कुल इसी तरीके से वीज़ा वी इस्टेब्लिशमेंट जब वो पोजीशन लेते हैं तो एक तरफ तो वो इतनी हार्ड पोजीशन पे चले जाते हैं और दूसरी तरफ उसी इस्टेब्लिशमेंट से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस गवर्नमेंट को किसी तरह हटाया जाए और फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वही इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाए इसी तरह की। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अपनी पूरी पॉलिटिक्स को, अपनी पूरी पॉलिसीज़ को रीविजिट और रिव्यू करने की ज़रूरत है। आप अपनी प्रिंसिपल पोजीशन पे बिल्कुल कायम रहें। जो आपका पीपल्स पार्टी या एंटाई PMLN बयानिया है, जो एंटाई करप्शन आपका बयानिया है, उस पर बिल्कुल कायम रहें।
लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, ये इसका ताल्लुक नेशनल इंटरेस्ट से होता है, इसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से होता है, इसका ताल्लुक ओवरऑल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से होता है। उसमें मेरा ख्याल है खान साहब को रिविजिट करने की जरूरत है। न्याजी साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं दो बातें, एक तो मदर साहब की बात में कि मदर साहब ये बातें रिविजिट की नहीं है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। बयानिया यहाँ ठहर जाता तो कोई मसला नहीं था। इस बयानिया ने हमारी अस्करी क़यादत को गद्दारी का लक़ब दिया। उनके बच्चों ने, उनकी बीवियों ने, उनके कोलीग्स ने, उनके जूनियर ने सुना कि ये मीर जाफर मीर कासिम है। यकीन जाने सीनियर फौजी ऑफिसर मुझे कहते थे कि इससे बड़ा, और अब टीवी पे लोग कह चुके हैं, इससे बड़ा किसी का तोहमत नहीं होती। फिर वहां से ये नहीं निकला, फिर उन्होंने आगे से पुतले बनाए, यानी कि ये चीज फैल रही है। एक गलत बयानिए से एक जो आपकी गुनाह ने हजारों गुनाह जन्म दिए। फिर अगर एक पर आपका बयानिया ये होता, आप हर बयानिया झूठ करें और उसके बाद हजारों चीजों से निकलें। आपकी बात ये कुछ चीज है नहीं है कि आपने कहा जी करप्शन के ऊपर, आप करप्शन में अपना हिसाब देते नहीं है। जो करता है बेचारा सिकंदर राजा, सिकंदर सुल्तान अपनी जान को रो रहा होगा कि देखे मैंने इसका हिसाब क्या कर लिया, मुझे गालियां पड़ रही हैं। आज आपको इसका हिसाब कर लें, जियो को प्रोग्राम कर ले, गालियां जियो को। कोई साहबी बात करता है, एनालाइज करता है, उसको गालियां। कोई जजेस के बारे में पढ़ता है, उसको गालियां। कोई जनरल कहता है कि इमरान खान साहब आप हमारे जो है, यानी न्याजी साहब जो बात की फिर उस पर यू टर्न लिया, फिर उस पर वजाहत पेश कर दी। जो भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और मजहर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं कि रिविजिट करने की जरूरत है खान साहब को फिर अपनी सियासत को। भट्टी साहब, नहीं पता नहीं, मज़हर भाई का अपना एंगल है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, उस बयानिए से ये कहना कि वो बयानिया नाकाम हुआ, भाई कैसे नाकाम हुआ? उन्होंने सारों को उठा के एक तरफ फेंका, सारे इलेक्शन जीत लिए और आज वो मकबूलियत की इंतहा पर हैं। अब ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 2 में भी एक नया बयानिया बनाएंगे और फिर वो ऐसा बयानिया बना देंगे कि सारे नाकाम और नामुराद हो जाए। मुझे कोई इसमें नहीं है, इमरान खान जो चाहें करें, उनको वो सियासत करें। मेरा सिर्फ मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इक़्तिदार की सियासत है टोटल, दोनों तरफ, और इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने इक़्तिदार से वापसी के लिए एक बयानिया बनाया, इक़्तिदार से के वापसी की उम्मीद लगी है तब वो एक नया बयानिया बना रहे हैं। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आपने सारी गलतियां मानने का तहिया कर लिया, इरादा कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको एहसास हो गया है। अब जरा इस पे भी आए कि भाईजान गलती हो गई, मैंने जो नफरत और तकसीम पैदा की, गलती हो गई कि जो मैंने जहाद और हक्को बातिल की जंग बना दी थी, जहाद का ऐलान कर दिया था। गलती हो गई कि भाईजान मैंने जो एक मीर जाफर और मीर सादक बना दिया था लोगों को और गद्दारी के फतवे जारी कर दिए थे। अगर आप सच बोल रहे हैं तो पूरा बोलें, और अगर आप झूठ से, अगर आप पहले सच बोल रहे थे तो उस पर खड़े रहें, और अगर आप उस सच को रिव्यू करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं था, तो आज फिर पूरा सच बोले। ये ना करें कि कल वो अपने फायदे के लिए जो कुछ था वही किया, आज फिर अपने फायदे के लिए जो कुछ है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जाती मफादात को साइड पर रखकर। और ऐसे मुबश्शिर भाई, इस माइंड सेट से निकलने की जरूरत है, इस माइंड सेट से निकलने की जरूरत है कि हमारे जो बड़े हैं सियासी जमातों के सरबराह हैं, ये जब चाहते हैं अचानक एक ऐसा यू टर्न मारते हैं, पीछे पूरी की पूरी कौम, हम कोई वो हैं, इनके मुजावर हैं कि ये इनकी हर बात से हिकमत निकालें। भाई कहीं ना कहीं तो ये झूठ बोल रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं तो 2 नंबरी कर रहे होंगे ना। अच्छी बात है 2 नंबरी और झूठ से आप फिरे हैं, मगर पूरा सच बोले, कल भी और आज भी। सही। वड़ाई साहब, आपसे भी मुख्तसरन जानना चाहेंगे, अब अगला बयानिया फिर खान साहब का क्या होगा? पिछले तो तमाम जो भी उन्होंने बयान दिए, बयानिया सामने रखा, उस पर वजाहत दे दी, यू टर्न ले लिया, अब अगला बयानिया क्या होगा? देखें, हम इमेजिन ही कर सकते हैं, अंदाजा ही कर सकते हैं कि रिकंसिलेटरी होगा और होना चाहिए, ताकि रिकंसिलिएशन हो। पाकिस्तान में जो तकसीम हो चुकी है, जो एक एक्सट्रीम्स पे हम चले गए हैं सोसाइटी में, उससे वापस आए और एक इलेक्शन जो है एक कंसेंसस इलेक्शन हो और उस कंसेंसस इलेक्शन को सब माने, और ताकि अगली हुकूमत
सही। और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जमात है, वोटर्स हैं, वो भी खान साहब के बयानात, बयानिए और फिर वजाहतें यू टर्न से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने क्या फाइनल लाइन रखनी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और टॉपिक पर बात करते हैं, साथ रहिए। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। महंगाई पाकिस्तान के बहुत से मसलों में सबसे बड़ा मसला है और IPOR सर्वे जो अब सामने आया है उसके मुताबिक 51% पाकिस्तानियों के ख्याल में इस महंगाई के ज़िम्मेदार PDM हुकूमत है। माजी में PDM जमातें महंगाई का ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार देती रही हैं और अब 51% आवाम का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी PDM हुकूमत पर है। PDM हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम क्यों है, इस पर हम अब बात करेंगे। डिस्कशन को यहाँ से बढ़ाते हैं। मज़हर साहब, आपके ख्याल में PDM की जो जमातें हैं वो एहतजाज करती रही, मुजाहरे करती रही और जब हुकूमत में आई वही बात कि महंगाई के खात्मे की वो बात करती रही, जब अब वो आई हैं तो महंगाई ख़त्म नहीं हो रही। सर्वे सामने है, 51% पाकिस्तानियों का कहना है कि अब इस महंगाई की जिम्मेदारी PDM हुकूमत पर आयद होती है। देखिए, सर्वे को तो एक तरफ रखें, लेकिन जो चीज़ ग्राउंड पे नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है और उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है। एक तो ये कि एक अचानक एक चीज़ आई, अचानक आपने एक हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं लेकर आ सकती। वो अच्छी थी गवर्नमेंट, बुरी थी, उसके जो भी तौजीहात दी जाती हैं उस गवर्नमेंट को हटाने की, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने की, आप ले आए, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं थे कि उसके बाद आपने क्या करना है। और वो हमें बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आया। आप के पास कोई माशी प्लान नहीं था। आपके पास, आप जब ये कहते आ रहे थे पिछले 3.5 साल में कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट जो है उसने हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ ला के कर दिया, तो आपके पास फिर क्या प्लान था? आपके तो जो वज़ीर ख़जाना आपने बनाए उन पे ही आपको पूरा एतमाद नहीं था। जिस तरह मादी में हमने ये चीज़ें देखी, फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि आप अगर उस डिफ़ॉल्ट से निकालेंगे मुल्क को, जो कि आप क्लेम करते हैं, तो उसके नतीजे में तो महंगाई आनी है। आपके पास कोई ऐसे मेजर्स नहीं थे कि आप रिलीफ देते। लोग क्यों यकीन करें आपकी इस बात का कि जी जो कुछ भी है वो पिछली गवर्नमेंट का दिया हुआ है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपकी चीज़ें तब्दील होनी शुरू हुई, आपको फिर अल्टीमेटली वज़ीर ख़जाना शुरू हुआ। मैं कोई माहिर माशियात नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा खासी हद तक कंसीडर्ड ओपिनियन है। महंगाई का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से होता है। महंगाई आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इंतज़ामी तौर पे, और गवर्नेंस से इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ मार्केट में महंगी होती है वो आप पूरी मार्केट चले जाएं, आप एक जगह जाएं तो एक जगह कीमत कुछ और होती है, दूसरी जगह कुछ और होती है। सही। ये आपके अगर आप इंतज़ामी तौर पे कोशिश करें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख लें, चीज़ें नीचे आती हैं, पेट्रोल की कीमत नीचे आती है ना, तो फिर कीमतें क्यों नहीं नीचे आती? जिस बुनियाद पे आप किराए बढ़ाते हैं वो बुनियाद जब ख़त्म हो जाती है फिर क्यों नहीं आता? इसका ताल्लुक गवर्नेंस से। हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स ने ख़ास तौर पे अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम ही नहीं की कभी भी उन्होंने, कि जो उन्होंने कायम करनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है PDM को ये ब्लेम लेना पड़ेगा। आप और लोग इससे कन्विंस नहीं होंगे कि ये पिछली गवर्नमेंट का किया हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि आपने उस गवर्नमेंट को एक तरीके से हटा दिया, उनका टेन्योर मुजाहरे करके इसी तरह आए और इक़्तिदार में ये सब हुआ। भट्टी साहब, खान साहब आए हुकूमत में तो कहा गया कि तैयार नहीं थे खान साहब और उनके जो दीगर पार्टी थी। अब जब PDM आई तो PDM का भी हाल ये है कि महंगाई वहीं की वहीं है, तो ये समझा जाए कि हुकूमतें आती जाती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी। नहीं, PDM आई थी तो इन्होंने कुछ नारे मारे थे। इन्होंने कहा था कि हम तजर्बाकार हैं, हम अहल हैं, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, इमरान खान नाअहल है, इमरान खान नालायक है, तो हम आएंगे तो हमारे पास सारे मसाइल का हल होगा। गैस के मुआहदे सस्ते करेंगे, बिजली 12 या 16 रुपए फी यूनिट पे लाएंगे, रोज़गार के मौके धड़ाधड़ देंगे और आवाम की ज़िंदगियाँ आसान करेंगे। लेकिन चूंकि ये इन चीज़ों के लिए आए नहीं थे, ये पता है, कई मरतबा कह चुके हैं, ये आए किस लिए थे? ये आए इसलिए थे कि इमरान खान को हटाना था, जान छुड़ानी थी। ये आए इसलिए थे कि खुद इक़्तिदार में आना था।
ये आए इसलिए थे कि इन्होंने नैब खत्म करना था, अपने केसेस खत्म करनी थी, आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ। ये आए इसलिए थे कि इन्होंने ईवीएम खत्म करनी थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आए इसलिए थे कि इन्होंने नवंबर की तकर्री करनी थी। ये आए इसलिए थे कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना था, नाअहली खत्म करनी थी और उनको चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना था। ये आए इसलिए थे कि इन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च करना था और लॉन्च कर दिया। आप बताइए, मुझे एक बताइए, सर्विस को एक तरफ रखें, सर्विस तो जाली 2 नंबर और ये डेस्क वर्क होता है अक्सरियत सर्विस की, उनको इरादा रखें। महंगाई, आप मुझे एक आखिरी 2-3 बातें करूंगा। महंगाई माना आलमी दुनिया में महंगाई है, माना हम मुआशी दिवालियापन के दरवाजे पर हैं, कर्जों में जकड़े हैं, माना IMF के आगे हम बेबस हैं, माना सियासी अदम इस्तेकाम है, मगर PDM कल क्यों ये सारे मसाइल उनके सामने नहीं थे? क्यों झूठ बोल रहे थे? क्यों 2 नंबरी कर रहे थे? इनके सामने तो आज इमरान खान की हुकूमत मसीहा हुकूमत लगती है। इमरान खान की हुकूमत तो इनके बहुत बेहतर जा रही थी कि इनके सामने शहबाज स्पीड, शहबाज गवर्नेंस मजाक बन गई है। महंगाई रिकॉर्ड साज 75 साल, बेरोजगारी गुर्बत रिकॉर्ड साज, डॉलर बेकाबू, बिजली गैस के बिल बेकाबू, मसाइल इंतहा पर। तो किधर गए ये रस्तू, अफलातून, तजर्बाकार? तो ये दो, इनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था, ना ये इस काम के लिए आए थे, ना इन्होंने ये काम करना है। ये जिस काम के लिए आए थे और जिस तजुर्बे की आप बात करें भट्टी साहब, ये नियाजी साहब और सुहेल वड़ाई साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो तजुर्बा PDM हुकूमत का दावा था और जो कहते थे वो अपने मुजाहिरों में, एहतजाज जुलूसों में, वो नजर क्यों नहीं आ रहा? इस पर नियाजी साहब और वड़ाई साहब का क्या कमेंट है, जानिए एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और डिस्कशन के सिलसिले को एक बार फिर आगे बढ़ाएंगे। नियाजी साहब, आपको क्या लगता है PDM हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? वो तजर्बा जिसकी बिना पर ये इक्तदार में आए थे, वो नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं तो एक अरसे से, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड की उम्र और पाकिस्तान के जो आजकल का जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी उम्र तकरीबन यकसा है। 2014 में जब अप्रैल में पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज में बिल बोर्ड लग गए थे, कराची से लेकर चित्राल तक, कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो मैं तो दुहाई दे दे थक गया हूं कि वो रियासत में कौन सी उस्ताद 2014 में आन पड़ी थी। उसकी कोई तफसील तो बताते कि जिससे आपने सियासत को तहकीक करना था और रियासत को 4 चांद लगाने थे। फिर उसके बाद लगी बंदी मेरी राय है कि मेरी तो जितनी पूरी उम्र खर्च हो गई है इस अंग्रेजी में, कि किसी मुल्क को आज तक मैंने सियासी अदम इस्तेकाम जिसमें हो और उसको मैंने मुआशी तौर पर तरक्की करते देखो। जब मुआशी तौर पर आप अफरे तफरी का बुरान के शिकार होते हैं, तो ये एक छोटा सा हिस्सा है कीमतों की काबू ना आना। ये ना इमरान खान के वक्त में आई थी। अगर इमरान खान के वक्त में कीमतों को 4 चांद लगे थे, तो आज का अल्लाह के फजलो करम से चारों तबक रोशन हो चुके हैं महंगाई की वजह से। और आपका क्या ख्याल है, क्योंकि इसके बाद कुछ तुरम खान आएगा, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और फौज साहब और पता नहीं कौन कौन साहब मिलके, और साथ जो है सुहेल वड़ाई साहब और मदर साहब और भट्टी साहब सारे मिलकर हुकूमत बनाएंगे, वो निकाल पाएंगे? चलो ये भी कभी आजमा के देख लें, अभी ये होना नहीं है, लेकिन फिर भी चलो दोबारा कहें इसको, इस बात को दोबारा कहें। भट्टी साहब को भी ऐड कर लें सर। हाय हाय, दिल को लगा, अच्छा लगा है। बात हो या ना हो, लेकिन दिल को लगी है कि हमें भी शामिल किया जाए। देखिए, क्राइसिस ये है जी कि पाकिस्तान का जो ये बुरान है, ये मैन मेड बुरान है। इसके अंदर सिर्फ इक़्तिदार की जंग ने और रज़ाकशी ने कि कौन किसके पास कितना जाएगा, किसका बंदा इक़्तिदार में आएगा नहीं आएगा, किसको कैसे लाना है नहीं लाना, किसने एक पेज पे होना है, कब तक होना है, फिर चले जाना है, नया बंदा आएगा उसको एक पेज पे कितने असर रहना है नहीं रहना। ये हमारी तरजीह है। जब आपकी तरजीह ये है, तो मुल्क जाए इमरान खान साहब के वक्त में 52 रुपए से चीनी बढ़ के 125 तक हो जाए, आटा 35 रुपए से बढ़ के 80 रुपए का हो जाए, और आज 80 से बढ़ के 160 का हो जाए, तो फिर इस पे आप ब्लेम ना करें। देखें क्या होता है क्या नहीं होता। असल में अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क ने जिनको रिफतें दी हैं, जिनको ओहदे दिए हैं, वज़ीर आज़म बनाया है,
बड़े बड़े इदारों के सरबराह बनाए हैं। ये मुल्क उन्हीं के हाथों हुआ है, उन्हीं के हाथों तबाह हुआ है। ठीक है न्याज़ी साहब, मुल्क का उन्हीं के हाथों बाजा बजा। यही सवाल वड़ाई साहब, आपको क्या लगता है वो तजर्बा क्यों नहीं नजर आ रहा पीडीएम हुकूमत का? महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? देखिए, मेरी राय में तो जो महंगाई थी उसका सफर इमरान खान के दौर में शुरू हो गया था, और इमरान खान भी, मैं सर्वे से हट के बात करना चाहता हूँ, इमरान खान भी ब्लेम उन पे भी करना चाहिए कि उन्होंने महंगाई बढ़ाई। उनके ज़माने में फाइनेंशियल मिसमैनेज बहुत ज़्यादा थी। आपको याद है असद उमर कई महीने तक तो IMF से वायदा नहीं कर सके थे, और उसकी वजह से डॉलर बेकाबू हो गया था। और वही कंटिन्यूटी हमें PMLN का और जो PDM की हुकूमत है वहाँ भी नज़र आई है। तो ये दोनों हुकूमतें नाकाम हुई हैं। किसी हद तक डार साहब जब आए हैं तो उन्होंने कुछ बेहतरी जरूर लेके आए हैं। डॉलर कम से कम रुक गया है, और महंगाई जो है वो उसी तरह बेकाबू है। ना सियासी जमातों ने कभी इकोनॉमिक एजेंडे पे काम किया है, पहले से कोई तैयारी नहीं की। ना पीपल्स पार्टी ने, हमेशा मांगे तांगे के इकोनॉमिस्ट लेके गुजारा करते हैं। तो ये तरीका ही गलत है। इन्हें हर एक को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए, उसको लोगों के सामने पहले पेश करना चाहिए और फिर इक़्तिदार में आना चाहिए। भट्टी साहब, देखिए, मुख्तसर रखिएगा। के दौर से महंगाई हो रही थी। आज तो इमरान हुकूमत मसीहा लगती है भाई। वो तो 12-14 प्रोजेक्ट चला रहे थे इसी मईशत में, इसी सारे चक्रों में। और दूसरी बात है कि हमारे इसहाक डार साहब, हमारे झारा पहलवान मईशत के, हमारे तुरुप का पत्ता वो भी आ चुके हैं। और अब एक टैक्सों की भरमार आ गई है, दूसरी आने वाली है। IMF की आंखों में आंखें डालकर आपने बात करना थी। इमरान हुकूमत तो अब माजी हो गई, उनकी गलतियां, कोताहियां, नायलियां हमने डिस्कस कर ली। ये तजर्बाकार थे, ये अहल थे, ये अरस्तु थे, ये अफलातून थे। इन्होंने हमें सुनहरी ख्वाब दिखाए थे। यही तो इनकी गवर्नेंस थी। किधर गए शहबाज स्पीड, और किधर गए इसहाक डार, और किधर गए ये सारे? अब इमरान खान के अलावा सारे इक्तदार में हैं, एक हुकूमत में 27 किलोमीटर और मसाइल जूं के तू हैं। इरशाद भट्टी साहब, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सोहेल वड़ाई साहब। इक्तदार की रस्साकशी में मसाइल वहीं के वहीं हैं। बिजली, गैस, महंगाई, सारे मसले एक तरफ, आवाम पिस रही है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।